सिर्फ इतना पता है कि मुझे 1,80,000 रुपए के शेयर में आपको इश्यू कर रहा हूं और जिसका पेमेंट बेटा कम से कम 2 साल बाद करूंगा, कम से कम 2 साल बाद जिसका पेमेंट मैं करूंगा, ठीक है। 31 मार्च 2019 को शर्त मैंने ये लगाई है इस क्वेश्चन के अंदर कि या तो मेरा मन करेगा तो मैं कर दूंगा। 31 मार्च 2019 एक बैरियर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 31 मार्च 2019 को ही करूंगा, उसके बाद मैं कभी भी कर सकता हूँ। उससे पहले आप मुझसे पैसे मांगने मत आना अपने। आज तो तुमने मजे मजे में मेरी कंपनी में पैसे लगा दिए, 15 दिन बाद ही 6 महीने बाद ही तुम्हें पैसा की जरूरत पड़ गई, सच्ची हमें हमारा पैसा वापस मेरे को निकल ले, कोई पैसा वापस नहीं होगा। 2 साल से पहले मत आना, यानी कि इनकी टर्म जो है वो एटलीस्ट 2 ईयर है। हाँ 2 साल बाद आपको चाहिए आप ले जा सकते हो और मेरा मन करेगा तो मैं लौटा दूंगा। तो इसमें क्या हुआ बेटा, पहले सबसे पहले 60,000 रुपए का पेमेंट करने का मन हुआ है कंपनी का, वो भी कब, 30 सितंबर 2020 को 1,80,000 का करना था। उसमें से मतलब इसमें पार्ट पेमेंट हो रहे हैं। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए थे ना वो पूरा एक ही बार में पेमेंट हो रहा था पर्टिकुलर डेट पे। इसमें कंपनी टुकड़ों में पेमेंट कर रही है, पहले इतना कर दिया, फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा और कर दिया, फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा और कर दिया। तो जब जब पेमेंट होगा तब तब अरेंजमेंट होगा और तब तब पेमेंट होगा। हर पेमेंट की डेट से पहले अरेंजमेंट का खेल करना पड़ेगा, जितने शेयर का पेमेंट हो रहा है उतने का, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है, 30 सितंबर 2020 को 60,000 रुपए का पेमेंट हुआ है, 30 सितंबर 2021 को फिर से 40,000 रुपए का पेमेंट हुआ। कितने निपट गए, 1 लाख के निपट गए, 60 और 40। अच्छा इसके बाद फिर क्या हुआ बेटा, मार्च 2021 में, अब 6 महीने बाद 40 तो 1 लाख हो गए, 1 लाख अब 1 लाख ही तो बोला मैंने, डिस्टर्ब मत कर। मार्च 2021 में, मार्च 2021 में 60,000 रुपए अंकित मूल्य के समता अंशों को 2% प्रीमियम पर निर्गमित किया। अच्छा एक और पॉइंट ऐसे ही इसमें डाल दिया बीच में, ऐसे ही मजे मजे में। ये कह रहा है मार्च 2021 को कंपनी ने क्या किया है, 60,000 रुपए फेस वैल्यू 60,000 के इक्विटी शेयर 2% प्रीमियम पर इश्यू किए। मार्च 2021 को कंपनी ने 60,000 इक्विटी शेयर 2% प्रीमियम पर निर्गमित किए और उसी वर्ष बचे हुए प्रेफरेंस शेयर्स का भी पेमेंट 31 मार्च को कर दिया, यानी कि 31 मार्च को कर दिया, ठीक है। आगे क्या बोला, यह मानकर इन व्यवहारों की आवश्यक रोजनामचे प्रविष्टि कीजिए कि प्रत्येक शोधन पर, मतलब जब जब पेमेंट हो रहा है, कंपनी के लाभ हानि विवरण में पर्याप्त आधिक्य शोधन के लिए था। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपको जो पेमेंट करना है ना हर बार, वो कहाँ से करना है, स्टेटमेंट ऑफ। समझ में आ गया? चलिए बस 1 मिनट पॉज कर लो सब लोग। आ गया है, ध्यान से सुनते हैं। देखो सबसे पहले बेटा 1,80,000 रुपए का पेमेंट करना है। एग्जाम्पल नंबर 7, हमें 1,80,000 रुपए का पेमेंट करना है, ठीक है बच्चों। 1,80,000 रुपए का पेमेंट करना है। पहला पेमेंट हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 30 सितंबर 2020 को। क्लियर है? कितने रुपए का करने जा रहे हैं, 60,000 रुपए का। तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, जब हम 60,000 रुपए का पेमेंट करने जा रहे हैं, उसने क्लियर क्वेश्चन में बोला है कि जब भी आपको पेमेंट करना है उस समय आप ये थॉट प्रोसेस जनरेट कर लो कि आपके पास आपके पीएनएल में सफिशिएंट बैलेंस है, तो क्लियर हो जाता है। देखो प्रीमियम का तो कोई बात हुआ ही नहीं है इस क्वेश्चन में ना, प्रीमियम का कोई कमिटमेंट नहीं है कंपनी का कि कंपनी आपको कोई प्रीमियम पे पेमेंट करने वाली है, ऐसा कोई भी कमिटमेंट क्वेश्चन में नहीं है। तो सीधी सी बात है कि जो पहला पेमेंट आप करोगे, अच्छा इसमें एक काम और कर सकते हो, पहले इश्यू करने की एंट्री दिखा सकते हो। सबसे पहले आपने 1 अप्रैल 2017 को शेयर इश्यू की ना 1 लाख रुपए के, 1,80,000 रुपए के, उसकी एंट्री आपकी बुक में एक हो रही है या उसकी एंट्री आपकी बुक में कितनी हो रही है, एक हो रही है। उस एंट्री को कर लो। शेयर इश्यू करोगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट इश्यू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडेमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल। इससे पहले क्वेश्चन आया था तो आपने बताया कि ये कर चुके हैं, जिसकी एंट्री नहीं करेंगे, वो केवल शोधन से रिलेटेड एंट्री है दिमाग में, या पूरा शुरू से एंड तक एंट्री पूछी है। ये तो एक आपको पूरे क्वेश्चन में शुरू से पिक्चर बना के चलनी पड़ेगी ना, क्योंकि आप इसमें पार्ट में पेमेंट कर रहे हो, तो क्लियर तो करो ना कि आपके पास पैसे मतलब शेयर कितने आए, फिर आप कार्ड कैसे कैसे पेमेंट कर रहे हो। तो अरे अल्लाह नहीं करो यार, सबसे पहले आप 1 अप्रैल को शेयर इश्यू कर रहे हो, तो पहले एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चेक करो सॉल्यूशन में पहला एंट्री मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया 1,80,000 और 1 अप्रैल को। डेट का भी विशेष ध्यान रखना, ईयर का भी विशेष ध्यान रखना। ऊपर डला हुआ है 2017, 1 अप्रैल डेट डली हुई है। अच्छा अब क्या होगा बेटा, इसमें क्या करेंगे आप कि आप इसमें पेमेंट कब कर रहे हैं आप, इसको भी हुआ 2021 को भी हुआ
पहला पेमेंट कब कर रहे हो बेटा? 2020 अभी आपने एंट्री 1 अप्रैल 2017 को की है, अब पहला पेमेंट कर रहे हो सितंबर 30 को जो कर रहे हो, Yes, sir. सितंबर 30 2020। तो आप यहाँ निकालोगे पहली बार लाभों में से पैसे। तो जब आप लाभों में से पैसे निकालोगे तो क्या जनरल एंट्री करोगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L टू CRR। चेक करो सितंबर 30 को। देखो जो ऊपर एंट्री डली है ना, वो एक्चुअली उस वाली डेट की है, गौर से देखना थोड़ा सा। ला पेन दे दो। हाँ तो कर देना उसे सही, थोड़ा सा ऊपर नीचे मैंने कर दी ना इसमें, मेरी बात समझ लो ध्यान से। देखो आपको जो सेकंड एंट्री नजर आ रही है ना, वो एक्चुअली सितंबर 30 2020 को हुई है, वो थोड़ा सा प्रिंट ऊपर नीचे है, ठीक है? क्लियर हो गया? अब आप भैया पेमेंट कर दो। पेमेंट करने की दो एंट्री होती है, क्या होती है? पहली एंट्री होती है प्रेफरेंशियल कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर, और अगली होती है प्रेफरेंशियल होल्डर टू बैंक, जो हम बार बार कर रहे हैं। चेक कर इसमें हो रही है प्रेफरेंशियल होल्डर टू बैंक 60,000। यहाँ तक किसके क्या डाउट्स हैं? एक पहुंच गए 30 सितंबर 2020, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फिर अगला भी तो पेमेंट हुआ है, कब हुआ है अगला पेमेंट? 30 सितंबर 2021। अब उसमें कितने का पेमेंट हुआ है? फिर से 40,000 का, ओके, फिर से 40,000 का पेमेंट हुआ है। तो वही तीन एंट्री पहले बेटा प्रॉफिट में से निकालो, क्या एंट्री होगी? P&L डेबिट, वही स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू CRR। चेक कर, ला मुझे दे ये रही, ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू CRR 40,000। अब आप इनका पेमेंट करो। 30 सितंबर 2021 को दो एंट्री होंगी, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंशियल होल्डर, और सेकंड एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंशियल होल्डर डेबिट टू बैंक। चेक कर, सब मैच हो रही है। कितना पेमेंट हो गया? 40,000। 1 लाख मतलब कितना पेमेंट अब रह गया है? 80,000। अब हमें 80,000 रुपए के शेयर्स का पेमेंट और करना है, और अभी हम खड़े हुए हैं 30 सितंबर 2021 पर। अब आगे क्या करना है क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? 1 मार्च को वही 60,000 रुपए के शेयर 2% प्रीमियम पर इश्यू किए। हमने 2% प्रीमियम पर 60,000 रुपीज के शेयर इश्यू किए। तो सोचो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 60,000 और 60,000 का 2%। सही है 60,000 रुपए। हाँ 60,000 रुपए है ना, लिखा है ना इसके आगे 60,000 रुपए, तो इसका 2% आ गया 1200, ठीक है? तो एंट्री सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे हाथ में कितने पैसे आए होंगे? 60,000 तो ये आए होंगे और 1200 रुपये आए होंगे, तो 61,200 तो बैंक के आगे डेबिट करेंगे। टू शेयर कैपिटल 60,000 और 1200 रुपये टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चेक करें एंट्री, डेट कौन सी डलेगी? 2022 1 मार्च। बहुत सही, ठीक है? चलिए अभी हमें पेमेंट कितने का करना है? 80,000 शेयर, 80,000 रुपए का पेमेंट रह गया हमारा। अब क्या बोला गया बेटा यहाँ पर इसने? और उसी वर्ष 31 मार्च को कंपनी ने शोधन कर दिया। गाइस अब यहाँ फोकस करो, आपको भले ही 80,000 रुपए का पेमेंट करना है, बट देखिए आपके पास 60,000 रुपए तो आ गए ना शेयर इश्यू करके, आ गए ना 60,000 रुपए शेयर इशू करके। अब कितने रुपए रह गए जो आपको प्रॉफिट में से निकालने पड़ेंगे? 20,000। तो आपको जो व्यवस्था करनी है, एक व्यवस्था तो ये हो गई, और दूसरी जो व्यवस्था करनी है 80,000 में से, वो बच रही है कितने की? 20,000। वो आप करेंगे प्रॉफिट में से। उसकी एंट्री 31 मार्च 2022। मैं भले ही करा नहीं रहा हूँ, पर पूरी एक चीज बता रहा हूँ उसमें। 31 मार्च 2022 उसमें आपके जो पेमेंट ट्रांसफर की एंट्री होगी, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू CRR। कितना बेटा? 20,000। चेक करो, ठीक है? अब भैया पेमेंट कर दो लास्ट में जो पेमेंट करनी करना है। बेटा 80,000 में से 60,000 के शेयर इशू करके फंडिंग आ गई ना अपने पास, फ्रेश इशू कर तो दी किसी और को। अब रह कितना गया? 20,000। 20,000 रुपये बचा है, वो प्रॉफिट में से निकाल लो। अब लास्ट में जो दो एंट्री होती है वो कर दो, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर और प्रेफरेंशियल होल्डर टू बैंक। डेट रहेगी 31 मार्च 2022। अमाउंट रहेगा 80,000 रुपये, क्योंकि पूरा पेमेंट करना तो 80,000 का है। 2 टुकड़ों में अरेंजमेंट किया, पेमेंट पूरा करेंगे। चेक करिए। चलो भैया पॉज करो।